हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जीटीएस जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है राजस्थान की पॉलिटी, जिसमें से हम पढ़ रहे थे राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित हमने अनुच्छेद 153, 154, 154 फर्स्ट और 155। इससे पहले वाली क्लास में हमने तीनों अनुच्छेद अच्छी तरह से पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था संविधान का भाग 6 अध्याय 2, जिसका शीर्षक था राज्य की कार्यपालिका, जिसके अनुच्छेद थे 152 से 167। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? उसमें आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता। और हमने पढ़ा था अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल होगा, जिसमें 7वां संविधान संशोधन 1956 होगा। उसमें यह कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद हमने पढ़ा था 155 अनुच्छेद, जिसमें यह पढ़ा था हमने राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह हमने अगली क्लास में देख लिया था। और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 156। कौन सा पढ़ेंगे? अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 पढ़ेंगे आज हम। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि, यानी पद की अवधि कि राज्यपाल कितने समय तक कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 156 फर्स्ट के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। 156 फर्स्ट में बताया गया है, क्या बताया गया है? कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156(2) 156(2) में क्या है? त्यागपत्र। किसका त्यागपत्र है? राज्यपाल का। राज्यपाल राष्ट्रपति को हस्ताक्षर कर लिखित में त्यागपत्र दे सकता है। क्या कहता है अनुच्छेद 156(2)? अनुच्छेद 156(2) कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को हस्ताक्षर कर लिखित में त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है। अनुच्छेद 156(3) अनुच्छेद 156(3) कहता है राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि होता है। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा, परंतु राज्यपाल की पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। यानी अनुच्छेद 156(3) कहता है कि राज्यपाल का का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल है राज्यपाल, जिसमें अगर किसी कारणवश अगर राज्यपाल का पद समाप्त होने पर भी दूसरा राज्यपाल अपना कार्यभार नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक जो राज्यपाल रहेगा वही, जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आएगा, पद ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वह अपनी अवधि समाप्त होने पर भी राज्यपाल बना रहेगा। अनुच्छेद 157 कहता है कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता या अर्हताएं। राज्यपाल बनने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो। दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 157 में। हमने अभी क्या पढ़ा? 156 अनुच्छेद और 157 अनुच्छेद। 156 में क्या था? राज्यपाल का कार्यकाल। और 157 में क्या है? उसकी योग्यता। किसकी? राज्यपाल की। अनुच्छेद 158 के तहत हम पढ़ेंगे राज्यपाल पद की शर्तें। राज्यपाल पद की क्या शर्तें हैं? अनुच्छेद 158 फर्स्ट कहता है राज्यपाल संसद के किसी सदन या पहली अनुसूची में लिखे किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा।
यदि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य है या राज्य विधानमंडल का सदस्य है और राज्यपाल पद हेतु नियुक्त हो जाता है, तब उस सदन में राज्यपाल पद धारण करने वाली तारीख से खाली समझा जाएगा। अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल संसद के किसी सदन या पहली अनुसूची में जो लिखा हुआ है किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य है या राज्य विधानमंडल का सदस्य है यानी एमएलए या एमपी है और राज्यपाल पद हेतु नियुक्त हो जाता है, तब उस सदन में राज्यपाल पद धारण करने वाली तारीख से खाली समझा जाएगा। अनुच्छेद 158(2) अनुच्छेद 158(2) कहता है राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्या कहता है राज्यपाल का अनुच्छेद 158(2) कहता है राज्यपाल अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 158(3) कहता है राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा और संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, उपलब्धियां, विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 158(3) क्या कहता है राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा और संसद विधि द्वारा निर्धारित जो उसका वेतन होगा या भत्ते होंगे, उपलब्धियां हो, विशेष अधिकार हो, ये सब प्राप्त होंगे अनुच्छेद 158(3) के तहत। अनुच्छेद 158(4) कहता है राज्यपाल के वेतन, भत्ते आदि पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158(4) कहता है कि राज्यपाल के वेतन भत्ते उसकी पदावधि के समय कम नहीं किए जाएंगे। ये क्या हो गई राज्यपाल पद की शर्तें कौन कौन सी है? 4 शर्तें हैं, जिसमें 158 फर्स्ट है राज्यपाल संसद के किसी सदन या पहली अनुसूची में लिखे किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और दूसरी है 158(2) राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, और तीसरी है राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा और संसद विधि यानी कानून द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, उपलब्धियां, विशेष अधिकार प्राप्त होंगे राज्यपाल को, और चौथी शर्त है राज्यपाल के वेतन, भत्ते आदि पदावधि के समय कम नहीं किए जाएंगे। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 158 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 159। कौन सा पढ़ेंगे? अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 क्या कहता है? अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, क्या है? राज्यपाल पद की शपथ। राज्यपाल पद की शपथ किस में है? अनुच्छेद 159 में। ठीक है, राज्यपाल अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष यानी सामने शपथ या प्रतिज्ञा करेगा। राज्यपाल अपने अनुच्छेद 159 कहता है कि राज्यपाल की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ या प्रतिज्ञा लेगा। कौन लेगा? राज्यपाल महोदय। शपथ की मुख्य 4 बातें हैं। कौन कौन सी है? पहले, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। दूसरी है भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखेगा। तीसरी है अपने पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा, और चौथी है संविधान और कानून की रक्षा करेगा। राज्यपाल के शपथ की मुख्य 4 बातें कौन कौन सी है? पहले, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। दूसरी, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखेगा। तीसरी है अपने पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा, और चौथी है संविधान और कानून की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 160 पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 160। कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 160 कहता है कि ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें राज्यपाल अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कैसे किया जाएगा, यह अनुच्छेद 160 के तहत बताया गया है। राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि यदि किसी कारण से राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है या पद रिक्त हो या कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो, तब राष्ट्रपति के आदेश पर ही राज्यपाल को 2 राज्यों का प्रभारी एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को कार्यकारी राज्यपाल बना
जा सकता है। अनुच्छेद 160 क्या कहता है? कुछ ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां हो जाती है जिसमें राज्यपाल अपने कार्यों को निर्वहन करने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह किसी राज्यपाल को दो या दो राज्यों का प्रभारी एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को कार्यकारी राज्यपाल बना सकता है अनुच्छेद 160 के तहत। ठीक है दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।